सुना तो आपने बहुत होगा कि कंपाउंडिंग, 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जैसे आपको जानते होंगे, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+r/100 और ब्रैकेट क्लोज फिर टाइम पीरियड एक्सपोनेंशियल में। बट ये फॉर्मूले को आप अगर कोई लाइफ में अगर या कोई फाइनेंशियल रिटायरमेंट में या कोई वेल्थ में या फाइनेंशियल फील्ड में जिसने यूज किया है उसने खूब सक्सेस पाई है, और एक्चुअल में होता ही है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई झूठे सपने नहीं दिखा रहा, बट एक अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो। और ये जो इनकम आती है वो पैसिव आती है, आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो पैसा बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, और एक्चुअल में है ही, इससे लोगों की वेल्थ बनाई है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई एग्जांपल देखो, जिन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ की वैल्यू बनाई है, वो 100 करोड़ लेके नहीं आए थे, वो अपने इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे एक स्टैंडर्ड अमाउंट, जिससे वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए और एक लेवल का कॉर्पस बना। जैसा आपने सुना, ये भी सुना होगा कि अमीर इंसान अमीर बनता है, गरीब इंसान गरीब रह जाता है। क्यों अमीर इंसान इसलिए अमीर बनता है क्योंकि कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट करता है, और गरीब इंसान बनता है क्योंकि उसका डेप्थ बढ़ता जाता है। कंपाउंडिंग यही है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। चलिए आज जानते हैं फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं और एक कैलकुलेशन पे हम समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेते हुए चलता हूं कि हम हर महीने 10,000 का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक इंटरेस्ट लेके चलते हैं 15%। 15% मैंने क्यों लिया है? क्योंकि निफ्टी ने जो एवरेज रिटर्न दिया वो 15% तक का दिया। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं कितने साल तक लेके चलते हैं, तो हम 1 साल 2 साल 5 साल हम डालते हैं 25 साल तक, कि हम 1 साल से लेकर 25 साल तक हम देख पाएंगे रिटर्न क्या है। अब इसमें पूछा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो वो महीने की शुरुआत में कर रहे हो एंड में कर रहे हो, तो हम महीने की शुरुआत में डालते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप जो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप हर साल बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हम डालते हैं नहीं। हम जो है 15% के साथ हमें रिटर्न मिल रहा है और 10,000 से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे और पूरे 25 साल तक करेंगे। फिर देखते हैं कैलकुलेशन क्या आती है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो वैल्यू बन के आ रही है वो 2,79 लाख ऑलमोस्ट बन रही है, जिसमें से इंटरेस्ट ही 2,39 लाख का है। यानी कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका 30 लाख है, तो 30 लाख कमा के इंसान 2 करोड़ ऑलमोस्ट 80 लाख कमा रहा है, यह कॉर्पस लेके जा रहा है। ये वैल्यू कोई झूठ नहीं है, ये एक्चुअल है। आप भी अपने घर बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने सामने कैलकुलेट किया है। ये वैल्यू बनी है और पास में हुआ भी ऐसा। और रेट भी मैंने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं लिया, मैंने सिर्फ 15% लिया है, जो स्टैंडर्ड रिटर्न निफ्टी ने दिया अभी तक। अब इसको ईयरली वाइज हम समझते हैं रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। तो देखिए पहले साल अगर आप देखेंगे तो इसमें आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा, आखिरी में जो बैलेंस आपके पास आएगा वो 1,41,000 का है, जिसमें प्रॉफिट आपका आ रहा है 11,250 का। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। नेक्स्ट 5 साल के बाद आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8,94,000। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है 26,74,000। तो नहीं, नेक्स्ट 5 साल में वो वैल्यू 8 लाख से 26 लाख पहुंच गई। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 साल से नेक्स्ट 5 ईयर यानी 15 साल में उसकी वैल्यू कितनी हो गई 62,54,000। मतलब 26 लाख की वैल्यू अब वापस 5 नेक्स्ट साल में 62 आ गई। फिर नेक्स्ट 5 साल में अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू बन गई 1,34,00,000 सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर्स में, यानी 62 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला नेक्स्ट 5 ईयर्स हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स उसमें जो वैल्यू बनती है 1,32,00,000 का, जो इससे पहले जो 5 साल पहले बैलेंस था वो अब बन गया वो 2,79,00,000। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे टाइम ग्रो कर रहा है, तो जो मनी फैक्टर वो आगे तक लेकर जा रहा है और एक बहुत बड़ी वेल्थ बना रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको अमीर बनना है या पैसे की प्रॉब्लम को पैसे से सॉल्व करना है तो कंपाउंडिंग पे ही आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप कोटेशन आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट डिवाइड ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इनपेशेंट टू पर्सन टू पेशेंस। क्यों? क्योंकि संयम ही इस मार्केट का नियम है। संयम क्या है? धैर्य, आपको पेशेंस रखना। स्टार्टिंग में लगता है कि यार प्रॉफिट नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, पर एक टाइम आएगा ग्रेजुअली जब आपकी मेहनत बहुत रंग लाएगी और एक बहुत बड़ा वेल्थ बनता है। और हुआ भी है। निफ्टी का आप एग्जांपल देख सकते हो, गोल्ड का ले सकते हो, ETF का ले सकते हो, किसी का भी उठा प्रॉपर्टी का ले सकते हो। तो एक छोटा छोटा पैसा एक बहुत बड़ा वेल्थ बना के देता है।